तुम्हारा गणित खराब था, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। यदि तुम चाहते हो मेरे भाई कि अपने गणित को तुम बेहतर करो, तो मैं तुम्हें बताऊं, इन्हें यहाँ ये लगता है यार ये मास्टर का पढ़ाया हुआ तो मेरे को समझ में ही नहीं आ रहा है, एक काम करते हैं दूसरे प्लेटफॉर्म पे ट्राई। बचपन से लेकर के ग्रेजुएट होने तक आपका जो स्कूलिंग था वो कैसा था, आपका जो बैकग्राउंड था वो कैसा था, आपने मेहनत कैसे की और कितनी की, वो बहुत मायने रखता है। अब कपिल भाई ने 8वीं में पढ़ाई अपनी छोड़ी और यहाँ वो सीजीएल लेवल का पढ़ रहे हैं। अब ये 8वीं से सीजीएल तक में इन्होंने जो अपना बंटाधार किया उसका जिम्मेदार कौन है? खुद ये है। क्योंकि ये वाले बच्चे होते हैं ना, दूसरों के आगे अपने आप को हीरो दिखाते हैं। अरे यार तेरे से ये नहीं बन रहा क्या, ला 2 मिनट में बना करके दिखा देता हूँ। लेकिन आप अंधों में कान्हा राजा हैं और कुछ नहीं है। 4 अनपढ़ हैं, उसमें आपको साइन करना आ गया तो अपने आप को आप शिक्षित समझते हैं। किसी दिन आप 4 पढ़े लिखे लोगों के बीच में बैठ जाएंगे तो सबसे बड़े शिक्षित आप कहलाएंगे। इसीलिए कई बार आप देखना कम समझदार व्यक्ति भी सिलेक्शन लेके चला जाता है और ज्यादा जो समझदार है, ज्यादा पढ़ा लिखा है, वो वहीं बैठा रह जाता है। मेरे भाई एप्लीकेशन पे जब बच्चे पढ़ते हैं ना, तो वो हर कैटेगरी के बच्चे होते हैं। 3 तरह के बच्चे होते हैं। एक ये मेरे भाई यहाँ पर जिनका जो बेसिक होता है वो पूरा का पूरा क्या होता है, जिसको बिल्कुल बोलते हैं ना खत्म है पूरा का पूरा, ठीक है, कि गणित में यूं समझ लो कुछ भी नहीं आता यहाँ पर, और उसके बाद में जो है तैयारी करनी शुरू की है। दूसरे वहां पर थोड़े से होते हैं, ठीक है बहुत ज्यादा आता नहीं है लेकिन समझने की कैपेसिटी को रखते हैं। वो मेरे भाई वहां पर बस चीजों को अंडरस्टैंड कर सकते हैं, वो समझ सकते हैं। अभी अपने दिमाग से कोई नया अप्रोच, कोई नया मेथड लेकर के नहीं आ सकते हैं, ठीक है। और मेरे भाई समझते हैं जो मैं समझा दूंगा, इतने इंटेलेक्चुअल तो हैं जिसको आप एकदम कह सकते हो कि ये मॉडरेट वाले बालक हैं, ठीक है। और तीसरे यहाँ पर वो बच्चे होते हैं जो अच्छे खासे इंटेलेक्चुअल होते हैं, ठीक है। यहाँ पर समझिएगा इंटेलेक्चुअल कौन से बच्चे हो गए मेरे भाई, ये वो हो गए कि अगर मैंने किसी सवाल में एक मेथड उनको बताया, जैसे पहला वाला बच्चा कि उसको अगर कोई मैं सवाल बता रहा हूँ तो उसको समझने में उसको 4 बार बनाना पड़ रहा है। ये वो बच्चा है जो एक ही बार में सवाल को समझ जा रहा है, और ये वो जो सवाल को मेरे बताए हुए समझ भी रहा है और एक अप्रोच अपना खुद भी लगा रहा है, ठीक है। अब ये 3 भाग के जो बच्चे हैं जो एप्लीकेशन पर आते हैं किसी भी कोर्स के अंदर में, तो ये तीनों का ये जो हालात हैं ये कैसे हुआ और कहाँ से हुआ, तो ये मेरे भाई बिल्कुल यहाँ पर अपने पढ़ाई की वजह से हुआ। समझ रहे हैं? बचपन से लेकर के ग्रेजुएट होने तक आपका जो स्कूलिंग था वो कैसा था, आपका जो बैकग्राउंड था वो कैसा था, आपने मेहनत कैसे की और कितनी की, वो बहुत मायने रखता है। जैसे एकदम से बचपन से लेकर के आज तक बहुत ऐसे लोग हैं मतलब जो मैथ्स पर कभी ध्यान ही नहीं दिए। कुछ लोग ऐसे थे जो कॉमर्स या आर्ट्स बैकग्राउंड या बायो के थे, वो इस कैटेगरी में यहाँ पर आ जाते हैं। जिन्होंने थोड़ा-थोड़ा पढ़ा मेरे भाई वो इसमें रहते हैं, और जो शुरू से इंटेलिजेंट होते हैं वो इस वाले में आ जाते हैं। अब प्रॉब्लम क्या होती है, अगर मैं एकदम से मॉडरेट से लेकर के टफ लेवल तक लेकर के जाऊं तो यहाँ पर इस वाले कैटेगरी के बच्चों का फायदा हो जाता है, लेकिन ये वाले पूरे के पूरे गड्ढे में चले जाते हैं ये समाज। अच्छा, अगर हम क्राउड की भी बात करें, मैं आपको बता दूं, अगर 100 बच्चे हैं, 100 बच्चे, तो 100 बच्चे में मेरे भाई मैं आपको बता रहा हूं लगभग 80% बच्चे यहाँ इस कैटेगरी में आते हैं। ये जनरल कंपटीशन का नियम है। उसके बाद में इस कैटेगरी में मेरे भाई आते हैं 15%, और इस कैटेगरी में मेरे भाई आते हैं यहाँ पर 5%। ये आते हैं 5% यहाँ पे, समझिएगा मेरी बात को। और समय की भी बात करें यहाँ पर, तो जाहिर सी बात है तुम्हारा नींव जितना बना हुआ है तुम्हें सिलेक्शन में उतना कम समय लगता है। ये वाले बच्चे इसलिए, अगर आपसे सुना होगा कि मेरे भाई कोई बच्चा 6 महीने में, साल भर में सिलेक्शन ले लेता है, वो क्यों? ये एक बार पढ़ेगा, समझ में आ जाएगा, खुद के भी 2-4 मेथड लगा लेगा और ये जल्दी पढ़ करके जल्दी सिलेक्शन ले लेगा। इसीलिए वाले बच्चे ज्यादातर वीओडी बैच लेते हैं कि मुझे अपने हिसाब से अपना 2x 3x पर कंप्लीट करके देखना है। साथ में ये वाले जो बच्चे होते हैं यहाँ पर, इनको मेरे भाई क्या चाहिए होता है, लाइफ के मैं आराम आराम से पढ़ूंगा, आराम आराम से समझूंगा, आराम आराम से जानूंगा और आराम आराम से टॉपिक करूंगा। लेकिन इसमें यहाँ पर क्या, आप जैसे इस कैटेगरी के बच्चे, अगर मैं एकदम से जो कंटेंट है वो एकदम से लो रख दूं मेरे भाई, यहाँ पर बहुत ही लो क्वालिटी का कंटेंट एकदम आसान आसान, तो सबसे ज्यादा मजा इनको आएगा और थोड़ा बहुत मजा इनको आएगा। लेकिन यहाँ पर ये बोलेंगे ये मास्टर क्या पढ़ाता है, बहुत आसान पढ़ाता है, ठीक है, इनके क्वेश्चंस में तो दम ही नहीं होता है यहाँ पर। और उसके बाद में तुम्हारा सच में सिलेक्शन भी नहीं होगा अगर मैं सिर्फ इजी क्वेश्चंस रखूं। अगर मैं मेरे भाई सिर्फ टफ वाले रख दूं तो मैं इन लोगों का बहुत बड़ा फैन बन जाऊंगा यहाँ पे। अरे इस मास्टर से तो जहर कोई पढ़ा ही नहीं सकता, जो कंटेंट में इनके दम है, क्या उड़ाते हैं सवालों को, कहाँ से कहाँ लेके चले जाते हैं, यूं उड़ा देते हैं, तो मैं इनका फैन बन जाऊंगा। लेकिन उस चक्कर में मेरे भाई यहाँ पर इनका हालत खराब हो जाएगा, इनका सिलेक्शन कभी हो ही नहीं पाएगा, इनको पढ़ाने वाला कोई नहीं होगा। तो मेरे भाई इस चीज का ही मैंने समाधान निकाला था कि मैं एकदम इजी से लेकर के मॉडरेट और टफ तक कवर करूंगा। इसलिए जब भी मैं कोई टॉपिक शुरू करता हूं, आप कभी भी देखोगे शुरुआत एकदम बेसिक से होती है और मेरे भाई खत्म कहां पर होता है, यहां तक होता है।
ठीक है, लेकिन इस सफ़र में क्या होता है, जैसे-जैसे लेवल बढ़ता है ना, यहाँ पर होते हैं 100 बच्चे पढ़ने वाले, यहाँ होते हैं मेरे भाई 60 बच्चे, यहाँ होते हैं 40 बच्चे और अंत तक जाते-जाते सिर्फ़ 30 बच्चे ही लास्ट वाले क्वेश्चंस तक पहुँचते हैं। क्यों? जैसे-जैसे लेवल बढ़ता है, जो बच्चों की कैपेसिटी नहीं होती है समझने की, जानने की, तो वो यहाँ धीरे-धीरे साथ अपना छोड़ते जाते हैं और वो छोड़ने वाले ज़्यादातर ये कैटेगरी वाले बच्चे होते हैं। ठीक है। इन्हें यहाँ ये लगता है यार ये मास्टर का पढ़ाया हुआ तो मेरे को समझ में ही नहीं आ रहा है, एक काम करते हैं दूसरे प्लेटफ़ॉर्म पे ट्राई करते हैं। फिर जब वो दूसरे प्लेटफ़ॉर्म पे जाते हैं ना, तो उनको 1 साल, 1.5 साल तक खाली बेसिक के नाम पे फँसाया जाता है और फँसाया नहीं जाता, उनके लिए वैसा ही पढ़ाया जाता है। अब वो बेचारा क्या पढ़ रहा है, साइन थीटा प्लस कॉस थीटा की वैल्यू इतनी है, साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर का मान बताओ और उसी के आधार पर वो सिलेबस कवर कर रहा है और उसी के आधार पर वो सिलेबस कर रहा है, उसको बड़ा मज़ा भी आ रहा है गणित पढ़ने में। उसको ये सजेशन दिया जा रहा है कि तुम एनसीईआरटी के साथ में शुरुआत करो, वो मान भी लेता है, सही बात है। एनसीईआरटी से शुरुआत करनी चाहिए, आरएस अग्रवाल से शुरुआत करनी चाहिए। वो मेरे भाई छोटी-छोटी किताबें जो कि मतलब जिसमें नॉर्मल क्वेश्चंस हैं और वहाँ पर उस तरह के टीचरों से पढ़ना शुरू करता है, जिनके नॉर्मल क्वेश्चंस होते हैं। दिक्कत नहीं है, उस बच्चे को समझ में आती है। लेकिन प्रॉब्लम क्या हो जाता है कि ये थोड़ी-सी अगर इस क्लास में मेहनत करता, तो हो सकता था कि 10 महीने में उसका काम बन जाता। जैसे थोड़ा आसान जाना शुरू करता है, तो आसान जाने का मतलब क्या होता है नीचे जाना और जैसे मेरे भाई यहाँ पर नीचे जाना वो शुरू करता है, उसके बाद में उसको समय लग जाता है 2 साल। उसको समय मेरे भाई यहाँ लग जाता है 2 साल, मतलब 1 से लेकर के 2 साल। जैसे कपिल शर्मा कह रहे हैं, कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है। क्लास 8 तक सब समझ में आ रहा था, बट अब कुछ भी नहीं आ रहा है। अब बताओ, अब कपिल भाई ने 8वीं में पढ़ाई अपनी छोड़ी और यहाँ वो सीजीएल लेवल का पढ़ रहे हैं। अब ये 8वीं से सीजीएल तक में इन्होंने जो अपना बंटाधार किया, उसका ज़िम्मेदार कौन है? खुद ये हैं। इनकी स्कूलिंग है, इनके अपने लक्षण हैं, ठीक है? अब वहाँ पर आकर के सारी एक्सपेक्टेशन हमसे रखते हैं कि हम इनको सारा कुछ बताएँ। तो कपिल भाई तुम्हारे लिए ही है, पहले यहाँ पर फ़ोकस कर लो। अब इन बच्चों को लगता है एक बार और रिपीट करिए, इसका एक बार बेसिक बता दीजिए, इसका एक बार ये बता दीजिए, वो बता दीजिए, ये बता दीजिए। तो मैं आपको सबसे पहले इस कैटेगरी वाले बच्चों को एक जो है सबसे पहले एक छोटी-सी बात समझाना चाहता हूँ और वो यहाँ पर क्या है, देखो तुम्हारा गणित खराब था, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। यदि तुम चाहते हो मेरे भाई कि अपने गणित को तुम बेहतर करो, तो मैं तुम्हें बताऊँ तुम्हें एक्स्ट्रा मेहनत करनी पड़ेगी। जो क्लास मैं तुम्हें पढ़ाता हूँ, अगर तुम्हें उसमें कम समझ में आता है, तो मेरे भाई उसको एक बार दोबारा से देखो, उसको एक बार तिबारा से देखो। यदि तुम और नीचे जाने की कोशिश किए और बेसिक पकड़ने का कोशिश किए, तुमको समझ में आना शुरू तो होगा, लेकिन तुम्हारा समय बहुत ज़्यादा लग जाएगा। तो यदि तुम्हारे पास 2 साल, 2.5 साल का फ्यूल है, उतना पैसा है तुम्हारे जेब में, उतना तुम खर्च कर सकते हो, तो आराम से फिर और पकड़ो मास्टरों को जो और बेसिक पढ़ाते हैं और उनसे पढ़ो जाकर के, कोई दिक्कत नहीं, 1.5-2 साल तुम्हारा लगेगा ही लगेगा। लेकिन यदि तुम इस लय में चलोगे तो यकीन मानो तुम्हें आना तो यहीं पर है। तुम अगर ये समझ लो कि हम खाली बेसिक-बेसिक पढ़ लेंगे तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, सिलेक्शन यहाँ वाले क्वालिटी से होगा और यहाँ जाने के लिए सारे चेक पॉइंट्स तुम्हें पार करने होंगे। तो बस यही है कि अगर अभी आराम से चलोगे तो यहाँ पहुँचने में तुम्हें 8 से 10 महीना, अब बहुत बेसिक में जाकर के चलोगे तो तुमको 2 साल लग जाएगा। अब बहुत लोग यहीं 1.5 साल, 2 साल से जैसे तैयारी ऊपर होती है, वो तैयारी ही छोड़ देते हैं। मॉक में मार्क्स नहीं बढ़ता है, 2-4 पेपर देते हैं, क्लियर नहीं होता है, तो वो तैयारी छोड़ देते हैं। तो वो तैयारी ना छोड़ो, इसीलिए मैंने चैंपियंस बैच को इस तरीके से डेवलप किया है कि 10 महीनों के अंदर में यहाँ से मैं यहाँ तक पहुँचा सकता हूँ। अब ये वाले कैटेगरी वाले बच्चे जिनका थोड़ा बेसिक खराब है, मैं उनको हमेशा रिकमेंड करता हूँ सारी क्लासेस को देखो। बिना क्लास नंबर 4 के देखे क्लास नंबर 5 में मत कूदो। अगर तुमने आज ही बैच परचेज़ किया है, फ़र्क नहीं पड़ता। ये नहीं कि क्लास नंबर 5 लाइव चल रही है तो हम कूद के देख लिए। पहले क्लास नंबर 1 देखो, क्लास नंबर 2 देखो, क्लास नंबर 3 देखो, क्लास नंबर 4 देखो, इस तरीके से करके आओ। गारंटी कहता हूँ समझ में आएगा। अभी एडवांस का टॉपिक करा रहा हूँ, जैसे अरिथमेटिक में एक नया टॉपिक के साथ में शुरुआत करूँगा, फिर देखना वहाँ समझ कितनी बनेगी। ठीक है? तो ये धीरे-धीरे, धीरे-धीरे टाइमिंग होगा। कुछ मतलब वक़्त दो अपने आप को। जो चीज़ तुमने आज तक जीवन में नहीं पढ़ा, साइन थीटा, कॉस थीटा, इतनी सारी चीज़ों के ऊपर में इतनी मेहनत नहीं की। यकीन मानो जब वो पहली बार आ रही हैं, तो कुछ सवाल तुम्हें समझ में आएगा, कुछ थोड़ा-सा दिक्कत देगा। लेकिन बार-बार के अभ्यास से, बार-बार की पढ़ाई से मेरे भाई हो जाएगा और प्लेटफ़ॉर्म बिल्कुल भी गलत नहीं है, सही चुना है, थोड़ी तुम्हें मेहनत करनी पड़ेगी। मॉडरेट वालों को मैं यहाँ पर क्या कहता हूँ, अगर मेरे पढ़ाने के बाद में तुमको समझ में आ जाता है, तो तुम भी यहाँ पर वो गलती मत करना है। ऐसा नहीं कि तुम मॉडरेट के कैटेगरी में हो तो तुम्हारा सिलेक्शन गारंटेड है। इसमें जो बच्चे होते हैं ना, उनको थोड़ी-सी ओवर स्मार्टनेस वाली बीमारी लग जाती है। उनको लगता है टीचर का पढ़ाया हुआ समझ में आ रहा है, दिक्कत क्या है? तो वो मेहनत करना कम कर देते हैं, ठीक है? वो मैं जितना पढ़ाऊँगा बस उतना ही पढ़ेंगे, लेकिन एक्स्ट्रा प्रैक्टिस नहीं करेंगे प्रीवियस ईयर की किताबों के साथ में। तो उनके लिए सलाह होती है कि जो मैं पढ़ा रहा हूँ वो तो पढ़ो ही पढ़ो और साथ में पीवाईक्यू वाले क्वेश्चंस बिल्कुल लगाओ, क्योंकि ये वाले बच्चे होते हैं ना, दूसरों के आगे अपने आप को हीरो दिखाते हैं।
अरे यार तेरे से ये नहीं बन रहा क्या, ला 2 मिनट में बना करके दिखा देता हूँ। और उस चक्कर में क्या होता है, ये हमेशा इस गुमान में जीते हैं कि यार बाकी लोगों की तुलना में तो मैं बेहतर हूँ। लेकिन आप अंधों में कान्हा राजा हैं और कुछ नहीं है। 4 अनपढ़ हैं, उसमें आपको साइन करना आ गया तो अपने आप को आप शिक्षित समझते हैं। किसी दिन आप 4 पढ़े लिखे लोगों के बीच में बैठ जाएँगे तो सबसे बड़े शिक्षित आप कहलाएँगे। जहाँ पर वो किसी और भाषा में, इंग्लिश में या किसी तरीके से बात करेंगे, आपको लगेगा यार ये हम कहाँ पर आ गए। तो समझिए जो कॉम्पिटिशन है वो आपके लाइब्रेरी में नहीं है, पूरे भारत में है। तो आपको अपने लाइब्रेरी के, अपने पिंड के, अपने क्षेत्र के बच्चों से कम्पीट नहीं करना है, पूरे भारत के बच्चों के साथ में करना है। तो इसीलिए आपको अपनी मेहनत बड़ी करनी पड़ेगी। और जो तीसरे वाले कैटेगरी वाले स्टूडेंट्स हैं, इनको तो मैं, मेरा सेम सजेशन इस वाले कैटेगरी वाले को रहेगा कि भैया इसमें भी तुम अपनी मेहनत को डबल करो और अच्छे क्वेश्चंस की यहाँ पर आदत लगाओ। इसीलिए आप देखोगे चाहे चैंपियंस बैच होगा या वीओडी बैच होगा, मैं एक प्रो लेवल की शीट देता हूँ। प्रो लेवल की शीट ज्यादातर इन 2 कैटेगरी के बच्चों के लिए नहीं होती है, वो इनके लिए होती है कि जब तुम्हें मेरा पढ़ाया समझ में आ रहा है, जब तुम्हें क्वेश्चंस बन रहे हैं, जब तुम्हारे पास में खुद की भी सोचने समझने की ताकत है, तो तुम फिर भाई बेसिक में मत खेलो फिर वहां पर। जैसे मैंने क्लासरूम शीट दी उसको लगाओ और फिर उसके बाद में प्रो लेवल की शीट लगाओ। तो एप्लीकेशन को मैंने डिजाइन ही इसी तरीके से किया है कि हर वर्ग के बच्चों को वहां पर पूरी तरीके से लाभ पहुंचाया जा सके और हर मोड़ पर पहुंचाया जा सके। अब वो डिपेंड करता है मेरे भाई यहाँ पर कि आप किस तरीके से बेनिफिट उठाना चाहते हो। ये वाले बच्चों को सिर्फ क्या करना है, जो मैंने पढ़ाया मेरे भाई वहां पर, आप चाहो तो क्लास को लाइव भी अटेंड कर लो और आप चाहो तो यहाँ रिकॉर्डेड भी बाद में जब वो आती है तो उसको देख लो, ठीक है। उसके बाद में पढ़ने के बाद में सारा का सारा मेरे भाई वहां पर जो है वो पूरा पूरा प्रैक्टिस कर लो। इनको अगर कोई चीज गिरा सकती है ना तो वो सिर्फ और सिर्फ एक चीज है, और वो चीज है मेरे भाई यहाँ पर क्या है, तो आलस। इनको इसके अलावा गिराने वाला धरती पर कोई दूसरा पैदा ही नहीं हुआ। अगर इनके अंदर में लेथार्जिकपन आ गया, अगर इनके अंदर में थोड़ा सा लेजीनेस आ गया वहां पर कि अरे छोड़ना बाद में वीडियो को देख लेंगे, अरे बाद में प्रैक्टिस कर लेंगे, तो उसी दिन ये खत्म हो जाएंगे, चाहे कितने भी बड़े विद्वान क्यों ना हो। इसीलिए कई बार आप देखना कम समझदार व्यक्ति भी सिलेक्शन लेके चला जाता है और ज्यादा जो समझदार है, ज्यादा पढ़ा लिखा है, वो वहीं बैठा रह जाता है। सिर्फ इसी वजह से कि इनके अंदर में आलस है, और दूसरी जो बीमारी है वो यहाँ पर यह है कि इनके अंदर में कोई भी डिसिप्लिन नहीं है। नया तैयारी करने वाला बच्चा ज्यादा डिसिप्लिन्ड नजर आता है, वो एकदम टाइम टेबल बना करके पढ़ता है, लेकिन जो तैयारी 1-1.5 साल कर चुका है उसके अंदर में डिसिप्लिन की पूरी पूरी कमी आ जाती है, वो करता ही नहीं है डिसिप्लिन वे में, ठीक है। तो ये सुधार लिया, इसको दूर कर दिया वहां पर, तो तुम्हारा सिलेक्शन दुनिया में कोई ताकत नहीं रोक पाएगा। इस बात को यहाँ पर ध्यान दो, ठीक है। तो मेरे भाई यहाँ पर ये सारी चीजें एप्लीकेशन में उसी तरीके से चैंपियंस बैच में डिजाइंड है। तो आप अगर उसमें इनरोल्ड हैं तो बढ़िया है, खुशकिस्मती है। इसी तरीके से पढ़िए, हर क्लास को सीरियसली लीजिए, हर क्लास के कंटेंट को बढ़िया से फॉलो करिए। यकीन मानिए किसी भी एग्जाम के मेरे भाई यहाँ पर पेपर के लिए क्वालिफाई नहीं, सिर्फ उसमें रैंक तक दिलाने की जिम्मेदारी आपका ये बैच रखता है। बस उसको इस्तेमाल आप कैसे करते हैं वो आपके ऊपर में होता है। हर दिन इसके ऊपर में चर्चाएं आप कमेंट बॉक्स में करते हैं, तो मैंने कहा आज वक्त लेकर के तरीके से मैं आपको ये सारी बातें बता दूं, ठीक है। यहाँ पर अब आप समझिए, ठीक है। सारी चीजें मैंने ब्लूप्रिंट पहले से बना करके रखी हुई है। ये कहता है बच्चा आपका दिमाग इतना तेज कैसे है, क्या करूं, तुम जिस मोड़ पर हो ना उस मोड़ से गुजर करके मैं आ चुका हूं। जब मैंने भी शुरुआत किया था तो मैं यहाँ पर था, फिर उसके बाद कुछ महीनों बाद यहाँ पर आया, फिर उसके बाद कुछ महीनों पर आया है। तो यहाँ वाला जब मेरे साथ दिक्कत आती थी वो मैंने नोट की, उसका समाधान मैंने तुम लोगों के लिए निकाला। यहाँ के फेज में जब मैं था, जो मुझे दिक्कतें आई थी उसका समाधान मैंने निकाला, और यहाँ पर जो मुझे दिक्कतें आई थी और मुझे लगा ये होना चाहिए उसका समाधान निकाल करके तब पूरा पूरा हमने डिजाइन किया।